राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, जब एक शिकारी ने चढ़ाया शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा, मुंह में पानी भरकर किया शिवलिंग का अभिषेक और रखा शिवलिंग पर अपना पैर, उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सब देखकर भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। तो भक्तों, शुरू करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार खेलने जंगल में गया था। जंगल में उसे एक शिवलिंग मिला। शिवलिंग देखकर उसके मन में एक गहरा प्रेम उमड़ आया। उसने वहां पर कुछ अर्पण करना चाहा। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे और किस विधि से करे। उसने अपने पास रखा मांस का टुकड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दिया और खुश होकर ये सोचकर चला गया कि भगवान शिव ने उसके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस शिवलिंग की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। वह वहाँ से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन वह रोज रोज मंदिर नहीं आ सकता था, इसलिए वह 15 दिन में एक बार मंदिर आता था। अगले दिन वह ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस का टुकड़ा देखकर भौचक्का रह गया और ये सोचते हुए कि किसी जानवर का काम होगा, उसने सफाई की पूजा की और वहां से चला गया। अगले दिन वह शिकारी फिर मांस के टुकड़े के साथ शिवलिंग पर पहुंचा। उसे किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वहां पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करने लगा। उसने सोचा शिवलिंग की सफाई करना जरूरी है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उसने एक झरने के पास गया और अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर घिन से भर गया। वह जानता था कि ये जानवर तो नहीं कर सकता, ये कोई इंसान ही कर सकता है। उसने मंदिर की साफ सफाई की, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र भी पढ़े और आंसुओं को भरकर शिव से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भगवान शिव ने जवाब दिया कि तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ और पूरा नज़ारा ध्यान से देखना ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो सके। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वो शिकारी मांस और पानी के साथ वहां पर आया। उसने देखा कि भगवान शिव ने हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। वो सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ बह रहा था। उसने साफ कर जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे रक्त और भी बहना चालू हो गया। आखिर में उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर उस शिवलिंग पर रख दी। उसी वक्त शिवलिंग से खून निकलना बंद हो गया था। तभी उसका ध्यान शिवलिंग की बाईं आंख पर गया। वहां से भी रक्त बह रहा था। उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा वह देखेगा कैसे कि उस आंख को कहां पर रखना है। तो उसने लिंग पर अपना पैर रख दिया और निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी आंखों की रोशनी वापस की और भगवान शिव को देखकर वो शिकारी दंडवत हो गया। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम अपमान मानते हो, वो मेरा भक्त का प्रेम है, मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो मुझे जो भी अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भक्तों, बस यही बात है जो लोगों की समझ में नहीं आती है कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रसाद फूल और चढ़ावे के नहीं। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।